हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। कंपटीशन मैथ और जो जनरल मैथ है 10th 11th 12th उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक जो है इससे आप हर एग्जाम में देखिएगा 2 से 4 मार्क्स आपका कंफर्म रहेगा। और आप अगर 12th का है, 11th का है या 10th का है तो आप देखिएगा कि डिफरेंशिएशन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। और 10th में केमिस्ट्री में आपका देखिएगा जब पीएच वैल्यू निकालना रहता है तब इसका इस्तेमाल होता है। लघु गणक, इसको शॉर्ट में लॉग भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको लॉगरिथम भी बोला जाता है। इसका खोज जो है बहुत रोचक था मेरे बच्चों। ठीक है, मैथ को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। इस वजह से एक हमारे वैज्ञानिक थे, एक जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक गणितज्ञ थे, उनका नाम था जॉन नेपियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने ही लॉगरिथम का खोज किया था। ठीक है, इन्होंने ही लॉग को जो है लॉग को क्या किए थे, खोजे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका जो है 2 से 3 मार्क्स एकदम कंफर्म रहेगा कंपटीशन में, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी का जो तैयारी करते हैं उनके लिए। और 10th और 12th का तो इनका आप उपयोग जानते ही हैं मेरे बच्चों। अगर 10th 12th में पढ़ते हैं तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप देखिए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम पहले कुछ फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला हम देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एकदम वीवीआई फार्मूला है। पहला फार्मूला है, अगर log m प्लस log n रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी फार्मूला है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक दो बार देखिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर log m प्लस log n रहे, दोनों log अलग अलग रहे, तो ये log m इंटू n हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक ऐसा फार्मूला है कि ये दोनों ओर से काम करता है। दोनों ओर से काम का मतलब कि अगर गुना में रहे तो प्लस में बदल जाएगा, अगर प्लस में रहे तो गुना में बदल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले अगले फॉर्मूला में हम चलते हैं। अगर रहे log m माइनस log n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ गुना हो रहा है, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भागा हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, log m बटा n हो जाएगा। अगर log m बटा n रहे तो log m माइनस log n हो जाएगा। दोनों तरफ से ये फॉर्मूला चलता है। चलिए तीसरा फॉर्मूला जो है एकदम वीवीआई है। ये 10th क्लास के केमिस्ट्री में जब हम पीएच वैल्यू निकालेंगे तब उसमें जरूरत पड़ेगा, वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। जब हमारा कंपटीशन में पूछता है कि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है तो इस फॉर्मूला से हम उसे निकाल सकते हैं। उसी तरह से मैथ में भी इसका यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है लॉग का यूज। हम छोटा छोटा जो है आपको टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए देखिएगा, अगला फॉर्मूला है log m पे पावर n। ठीक है, देखिए जब पावर रहता है तो log का इतना वैल्यू पावर होता है कि वो n को जो है आगे ले आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, log m पर पावर n जो होता है क्या होता है, n log m हो जाए। ये दोनों तरफ से चलता है, ये याद रखिएगा। अगर ये है तो हम इसको फिर ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर क्या रहे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखिएगा थोड़ा सा इस फॉर्मूला का यूज देखिएगा, अगर कहीं पर 2 log 5 रहा, ठीक है, अगर 2 log 5 रहा तो हम इसको log 5 का स्क्वायर और इसको log 25 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसी फॉर्मूला का यूज है। किस फॉर्मूला का, log m n, इसका मतलब होता है log n पे पावर m, यानी जो भी यहाँ पे रहे और जो यहाँ पे रहे, कहने का मतलब है अगर यहाँ m n और n रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा m पे पावर n। देख लीजिए वही हुआ, 2 पे पावर आया, क्या हो गया, 5 का स्क्वायर log 25, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कंपटीशन में बराबर देखने को मिलेगा कि अगर 2 log का पॉजिटिव पूछ देगा, 2 log का नेगेटिव पूछ देगा, तो इसी तरह से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम फॉर्मूला पे अभी थे, हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, हम कुछ फार्मूला आपके लिए और लाते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए बच्चों, फटाक से नोट करिए, इसको फटाक से नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले फार्मूला पे हम चलते हैं, अगले फार्मूला पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा
बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए देखिएगा, लॉग लॉग का एक फॉर्मूला और होता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉग 10 का वैल्यू, ठीक है। लॉग 10 का वैल्यू जो है, लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे बच्चों, 1 हो जाता है, ठीक है। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला है, अगला है हमारे बच्चों लॉग 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301। इसको आपको याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, तभी और सबका निकल पाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉग 2 का वैल्यू 0.301 होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लॉग लॉग 3 का वैल्यू, लॉग 3 का वैल्यू लॉग 3 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0.477 होता है। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका था आज का छोटा सा सेशन। चलिए इसको आप उतार लीजिए, लॉग